आदिवासी समुदाय और प्रकृति का गहरा संबंध रहा है। प्रकृति ही उनका जीवन है। जब आदिवासी और प्रकृति का संबंध आता है तो खेती उनके जीवन यापन करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मुंडा आदिवासी समुदाय की खेती और मजदूरी के संघर्ष को हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मुंडा आदिवासी समुदाय के लोग प्रमुखता कृषक रहे हैं। उनके पूर्वजों ने जंगल काटकर खेती लायक जमीन तैयार की। अधिकतर मुंडा समतल जमीन पर बसे हुए मिलते हैं, लेकिन कुछ मुंडा पहाड़ी इलाकों में बसे हुए हमें मिलते हैं। समतल जमीन पर बसने वाले मुंडा उत्तम दर्जे के कृषक पाए जाते हैं। वे अच्छी फसल उपजाते हैं। पहाड़ों पर बसने वाले मुंडा समुदाय के लोग धान की अच्छी फसल उपजा नहीं पाते। खाने भर के लिए पर्याप्त कुछ नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में वे जंगल की कुछ छोटी मोटी लकड़ी काटकर अपना जीवन बसर करते हैं। मुख्य फसल धान है, लेकिन दलहन तेलहन की खेती भी वे करते हैं। पहाड़ी इलाके के मुंडा लाह की खेती करते हुए नजर आते हैं। इससे उन्हें काफ़ी आमदनी भी मिलती है, लेकिन यह आमदनी प्रकृति के ऊपर निर्भर होती है। जिनकी ज़मीन कम है वे दूसरों की ज़मीन पर अधबटाई खेती करके कुछ अनाज उपजाते हैं। मजदूरी के संदर्भ में उनका जीवन संघर्ष देखा जाए तो खेती के अलावा मुंडा समुदाय को अपनी जीविका का साधन कुछ भी नहीं है। कभी अतिवृष्टि और अनावृष्टि से फसल की बर्बादी होती है तो उनको जीवन यापन करने में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। जमीन बंटवारा के कारण एक परिवार के लिए बहुत कम जमीन मिलती है, जिसकी उपज से परिवार का भरण पोषण होना संभव नहीं हो पाता। जीवन का कोई भी साधन न पाकर एक मुंडारी मजदूरी के लिए तैयार हो जाता है। गरीब मुंडा का अधिकांश जीवन मजदूरी पर निर्भर हमें मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मुंडा आदिवासी समुदाय की खेती व्यवसाय की जानकारी और मजदूरी का संघर्ष इस वीडियो के माध्यम से हम जान समझ सकते हैं।